हाँ, तो रैपिड फायर पे हम आते हैं। बीएचयू की एक ऐसी चीज़ जो हर एक स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करनी है। नाइट आउट। स्टैटिस्टिक में अगर हमें प्लेसमेंट की तरफ जाना हो तो हम कौन से एग्जाम्स को क्लियर करके जा सकते हैं? कौन सी एक्सपेक्टेशन थी जो पहले थी और यहाँ पर नहीं वो देखने के लिए ऐसा कुछ हुआ? क्या क्या बेनिफिट्स हैं एनसीसी ज्वाइन? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। हमारे साथ बीएससी स्टैटिस्टिक विद सीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इनसे जानेंगे अभी तक इनकी कॉलेज लाइफ कैसी रही और एग्ज़ाम्स के बारे में। कैसा आपका सीयूटी का स्कोर? मेरा सीयूटी का स्कोर 518 था 750 में से, इसमें पीसीएम सब्जेक्ट थे मेरे। तो आपका ये कॉलेज लाइफ अभी कैसा चल रहा है? कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी जुलाई में हमारे एंड सेम हो जाएंगे। स्टैट्स लेने के पीछे या क्या रीज़न था? देखो, मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा प्राइमरी पर्पस था कि मैं एनडीए से एनडीए करके जो है एसएसबी दे के, एसएसबी अगर मेरा हो जाता है रिकमेंड तो मैं एनडीए चला जाऊँ। बाकी अगर वो नहीं हो पाता है तो मेरा इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में था, मेरा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में था, इसलिए मैंने स्टैट्स विद सीएस लिया। तो अगर मेरा डिफेंस में नहीं हो पाता है तो आई विल ट्राई टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डीयू भी आपको मिल रहा था? हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने ट्राई किया था। उसमें मेरे को बीटेक के लिए कॉलेज मिल रहा था, सीआईसी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो किया। तो उसमें मैंने फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि उसमें नई ब्रांच है बीटेक की, आईटी एंड एमआई। तो फिर मेरे को पता चला कि उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉलेज लाइफ नहीं है। जैसे कि बीएचयू में हमारे यहाँ इवेंट होते रहते हैं काफ़ी सारे। अभी आकांक्षा स्पंदन ये सब हुआ था, तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डीयू नहीं गया। कोर्स वर्सेस कैंपस या कॉलेज किसको प्रेफर करना है? मेरे हिसाब से कोर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। आप जो वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो उसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। अब फिर अगर आपको थोड़ा सा ऑफ कैंपस भी कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है। आपका अपने कोर्स, अपना पसंदीदा कोर्स तो मिल ही रहा है एटलीस्ट। स्टैटिस्टिक में अगर हमें प्लेसमेंट की तरफ जाना हो तो हम कौन से एग्ज़ाम्स को क्लियर करके जा सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स में एक बीएससी और फिर आपको एमएससी करके एक एग्ज़ाम होता है, सॉरी आईएसएस का। आईएसएस को एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। यहाँ पर अटेंडेंस का इशू हो रहा है? अटेंडेंस का थोड़ा बहुत होता है। ऐसे अभी हम फर्स्ट ईयर में तो अभी इतना नहीं हो रहा, लेकिन सेकेंड और थर्ड ईयर में तो ऑब्वियसली होता ही है। फर्स्ट ईयर में क्या है कि बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी होती है, पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो वो अंडरटेकिंग भरवाते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो सभी से भरवाया गया था। और फिर सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं होता है। एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको बस अंडरटेकिंग देना रहता है, लेकिन सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल आपका अटेंडेंस एक इशू बनेगा। आपका डिस्टेंस कितना था घर से? घर से मैं हरियाणा से आता हूँ, तो इट इज़ अराउंड 850 किलोमीटर्स। काफ़ी है मतलब। तो हॉस्टल आपको कौन से राउंड में मिला? फर्स्ट राउंड में मिल गया था मेरे को, काफ़ी सीयूटी में अच्छे मार्क्स आए थे तो फर्स्ट राउंड में मिल गया था उस वक्त। और ये कोर्स किस राउंड में मिला? कोर्स भी फर्स्ट राउंड में मिल गया। मतलब पहला प्रेफरेंस था? नहीं, मेरा दूसरा प्रेफरेंस था ये। पहला प्रेफरेंस मेरा था कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स, और दूसरा ये था स्टैट्स विद सीएस, तो मेरे को दूसरे पहले राउंड में ये मिल गया। तो हॉस्टल की लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है। जैसे कि हम पहले दिन जब हॉस्टल में आए थे तो भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, और हॉस्टल में सब मिल के पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, रात में नाइट आउट पे जाते हैं, तो मज़ा आता है काफ़ी। हॉस्टल के बेनिफिट्स? हॉस्टल के एक नहीं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं। वगैरह नहीं सर? हाँ, जैसे मेरे हॉस्टल के थोड़ा आगे जाते लाइब्रेरी आती है, वहाँ जाके हम पढ़ाई कर सकते हैं। और क्योंकि बीएचयू कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है तो सारी सुविधाएं जो है कैंपस की हम वो ले सकते हैं। काफ़ी फायदे हैं हॉस्टल के। 24/7 लाइट और बाकी चिल्ड वाटर ये सब। जाना है तो बगल में एलटीसी है, वहाँ चले जा सकते हैं। बीएचयू की कैंपस की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी? बीएचयू कैंपस की सबसे अच्छा तो मेरे को वीटी लगता है, विश्वनाथ टेम्पल जो कि है वहाँ। काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे, आप जाके कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। और बाकी क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ, तो हमारे यहाँ पे 7 यूपीए स्क्वाड्रन का हैंगर है जहाँ पे 3 एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। वो जगह मेरे को काफ़ी पसंद है, वहाँ मैं क्लासेस के लिए अक्सर जाते रहते हैं। अच्छा, एनसीसी को फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, एनसीसी को फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जैसे मैं सितंबर में जब आया था तो अक्टूबर में उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हुए थे, और नवंबर में हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी एनसीसी की। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, 89 बटालियन है, 7 यूपीएयर है, और भी कई सारी हैं, तो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं एनसीसी ज्वाइन? एनसीसी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि एक एनसीसी कैडेट के अंदर डिसिप्लिन होता है काफ़ी, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। बाकी अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आप एनसीसी के थ्रू स्पेशल एंट्री के थ्रू एसएसबी दे सकते हैं, जिसमें आपको बिना रिटन एग्जाम दिए आप एसएसबी दे के ऑफिसर बन सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसे?
सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था। जब हम आए थे तो स्टैटिस्टिक्स का हमारा सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हुआ था। हमें पता चला कि हमारे सीनियर्स अभी क्या-क्या कर रहे हैं, उनके फ्यूचर ड्रीम्स क्या-क्या हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर अपने एग्ज़ाम्स के लिए, वो सब हमें पता लगा। फिर सीएस का भी इंटरेक्शन हुआ तो काफ़ी अच्छा था। स्विमिंग पूल वगैरह ज्वाइन किया आप? हाँ, स्विमिंग पूल मैंने जॉइन कर रखा है। उसकी बीएचयू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो फ़ीस लगती है 1650 साढ़े 4 महीने का एक कोर्स रहता है। इसमें आपको स्विमिंग सिखाई जाती है यूनिवर्सिटी स्विमिंग बोर्ड में। और अगर आपको बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती तो 4 महीने में आप बहुत अच्छे स्विमर बन सकते हैं। दो मेरे को ऑलरेडी स्विमिंग आती थी, फिर भी मैंने जॉइन किया ताकि थोड़ा और इम्प्रूव हाँ किया जा सके। और यूनिवर्सिटी में है तो क्यों ना हम लोग। हाँ, इतने सस्ते में अगर हाँ, आपको सही बात। मिल रहा है स्विमिंग पूल तो बिल्कुल जाइए। टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ। स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, क्या क्या स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स बीएचयू में बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप ब्रोचा ग्राउंड में जाएँ तो वहाँ पे आपको वॉलीबॉल के कोचेस मिल जाएँगे, बास्केटबॉल के कोचेस मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है बाकायदा बास्केटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब। बैडमिंटन के लिए भी हमारा अलग से कोर्ट है। फिर एम्फी थिएटर में आप जा सकते हैं। और अभी तो जून की छुट्टियों में वो चल रहा है, समर कैंप चल रहा है बास्केटबॉल का, तो वहाँ आके आप सीख सकते हैं। और फिर इंटर फैकल्टी होता है, इंटर डिपार्टमेंट, ये सब कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहते हैं, तो इनमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपको मेडल मिलेगा, मतलब अच्छा ही है। बिल्कुल। जिम वगैरह ज्वाइन किया आप? जिम वगैरह मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मैं रोज जा नहीं पाया तो फिर मैंने छोड़ दिया। कैसा बाकी है? जिम भी अच्छा है, उसकी कुछ फीस वगैरह लगती नहीं है, बस यू टू फिल अ फॉर्म हाँ। और फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम, सुबह या शाम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस में आप? एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक तो एनसीसी हो गया, दूसरा मैं सिंगिंग करता हूँ, गिटार वगैरह बजाता हूँ और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, तो मैं सिंगिंग वगैरह में हूँ। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बीएचयू में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं। अगर आप डांस में अच्छे हैं तो नृत्यांगन करके क्लब है, अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो स्तोत्रम करके एक क्लब है साइंस कल्चर सोसाइटी का, तो इन सब में मैं हूँ। बिल्कुल। कौन कौन सी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट को सीख लेनी चाहिए अपने कॉलेज लाइफ? स्किल्स देखिए, बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी ही चाहिए, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप उसमें लैग करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी में एक उभर के नहीं आ पाएंगे, वही एवरेज बिलो एवरेज में रह जाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। बाकी इसके अलावा आपको अपनी एकेडमिक स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अगर जैसे मेरा कोर्स है स्टैट्स विद सीएस, तो इसके साथ साथ हमें डेटा एनालिसिस विद एसपीएसएस और डेटा एनालिसिस विद आर, डेटा एनालिसिस विद एक्सेल, ये सब सीखना चाहिए। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन पे हम सीख सकते हैं, क्योंकि केवल जो हमारा एकेडमिक कोर्स है वो ये बहुत कुछ नहीं सिखाएगा हमें, तो प्लेसमेंट लेनी है अगर हमें तो खुद से भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्या लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, उसमें कहीं पे भी कुछ लैक हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया है, और हाँ, अच्छा ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले से तो काफ़ी बेहतर है, जो पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था अभी काफ़ी बेहतर है। तो बीएचयू को लगभग 10 आउट ऑफ में कितना रेट कर? बीएचयू को भैया 10 आउट ऑफ 9 मैंने रेट करना चाहूँगा। कौन सी एक्सपेक्टेशन थी जो पहले थी और यहाँ पर नहीं वो देखने के लिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाकी यहाँ आने के बाद मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिला है। इतना सुंदर हमारा कैंपस है, जी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, पीटी है, और एनसीसी मैंने ज्वाइन किया तो काफ़ी अच्छा लगा। कौन कौन से बेस्ट 3-4 प्लेस हैं जो हमारे कैंपस में हैं जो हमें जाना चाहिए? एक तो वीटी हो गया, बाकी आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्वतंत्रता भवन हो गया, भारत कला भवन हो गया, वहाँ पे बाकायदा म्यूजियम भी है एक, और आप मधुबन जा सकते हैं, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ आप। कौन सी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं बीएचयू की? बीएचयू का तो जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत बड़ा दिखा के दिखाया जाता है। जैसे स्टैट्स की मैं बात करूँ तो मेरे को बताते थे कि 15-20 लाख का लगता है पैकेज। हाँ, ये अफवाह उड़ती रहती है, लेकिन आपको थोड़ा रिसर्च खुद से भी करना चाहिए। एक हाईएस्ट पैकेज होता है और एक मीडियन पैकेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पैकेज तो ये है ठीक है, लेकिन मीडियन कितना है, ज़्यादातर बच्चों को कितना मिल रहा है, ये सब हमें पता करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करिए। हाँ, तो रैपिड फायर पे हम आते हैं। बीएचयू की एक ऐसी चीज़ जो हर एक स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करनी। नाइट आउट। बीएचयू का फेवरेट प्लेस, वीटी। फेवरेट कैंटीन या फूड स्पॉट? फेवरेट स्पोर्ट्स स्पॉट वीटी है। हॉस्टल वर्सेस डे स्कूल? हॉस्टल। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट? लेट नाइट। सीयूटी की तैयारी करने वालों को आपकी लास्ट एडवाइस? अगर आपके इस बार सीयूटी में लो स्कोर भी आया है तो घबराने की बात नहीं है, बस आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जितने ज़्यादा कोर्सेज डाल सकते हैं उतने ज़्यादा डालिए, आपको कोई ना कोई ज़रूर मेन कैंपस में मिल ही जाएगा। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना, जो आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको सबसे ऊपर रखना, बाकी फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए और
अगर आपके बहुत ही लो स्कोर आया है कि लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो अगले साल फिर से मेहनत करिए और दोबारा सीटी दीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस लिस्ट DU BHU या AU के लिए बनाने में प्रॉब्लम आ रही है वो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए मेल ID पे। हम आपको हेल्प करेंगे और एक अच्छे कॉलेज में आपको कोशिश करेंगे पहुंचाने की, क्योंकि आप एफिलेटेड में भी पढ़ते हैं तो आपको जो डिग्री है वो BHU की ही मिलती है, लेकिन ये है कि एफिलेटेड में BSc के कोर्सेज अवेलेबल नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू किस पे चाहिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।